गाइस, कैसे आप सब। तो बहुत से कमेंट्स आए हमारे ये सब्सक्राइबर द्वारा कि वहाँ पे बाल दान करने का क्या नियम है, स्त्रियाँ क्यों बाल दान कराती हैं। तो पहला नियम ये है कि अगर आपकी कोई इच्छा हो, कोई आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप बाल दान करते हैं। आप मनोकामना मानते हैं कि वाला जी हमारी काम हो जाएगा तो अपना बाल दान करेंगे, तो आप तब वहाँ पे जाके बाल दान कराते हैं। या सेकंड ये है कि आप जब बाल दान कराते हैं तो उसी के रूप में आप अपने अंदर छुपी बुराइयाँ, द्वेष, अपने पापों का वहीं पे आप दान कराते हैं। और इसका कोई नियम नहीं है, आप डायरेक्टली जाइए और आप जा कर के बाल अपने आप हेड शेव करा सकते हैं। यहाँ पे 2 जगह हेड शेव होता है, एक ऊपर होता है HVC में जहाँ पे हम लोग ने कराया था, और 2 जगह पे नीचे होता है। और जो नीचे होता है तो जब नीचे आप बाल दान कराते हैं तो बगल में ही पुष्करणी नदी है, आप वहाँ पे नहाने के बाद वराह देव का दर्शन करने के बाद आप तिरुपति बालाजी का दर्शन करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जाड़ा है तो आप पुष्करणी नदी में नहा के अंदर जो बाथरूम्स वगैरह बने हैं, लॉकर ही पूरा बने हैं, लड़कियों का अलग है, जेंट्स का अलग है, तो आप नहा धो करके अपने कपड़े को अपने लॉकर रूम में रख सकते हैं, जो कि पूरा कॉमन एरिया है, अच्छे से बना हुआ है, पूरा वेल इक्विपमेंट के साथ। हमने ऊपर ही करवाया था, तो ऊपर जो HVC सेंटर है हम लोग वहाँ पर गए। अगर आपको बाल पूरे हेड शेव कराना है तो आपको लाइन लग के कूपन लेना पड़ता है। कूपन बिल्कुल फ्री रहता है, आप जाइए कूपन लीजिए, अंदर जा के बाल भिगो के आइए। और वो आप जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैं बाल धोकर भिगो के लाई, उन्होंने फटाफट मेरा हेड शेव कर लिया। फिर नहाने के बाद आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। तो इसके पौराणिक असल में 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये, जब विष्णु भगवान जी वेंकटेश्वर रूप में धरती पर आए थे, तो जब वो अपना योग करते थे तो उनके चींटी का पूरा पहाड़ बन गया था। तो एक गाय चींटी के छेद से उनको रोज दूध पिलाती थी। तो जो गाय का मालिक था वो देख के बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें वेंकटेश जी पे प्रहार कर दिया, जिससे उनके सर से खून निकलने लगा। क्योंकि माता जी नीलावती माता जी वो उनको बहुत तकलीफ लगी, उन्होंने अपने बाल नोच करके उनके सर पे लगा दिया, जिससे वेंकटेश भगवान बहुत खुश हुए। और उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी स्त्री अपने बाल को वहाँ दान करेगी उसका 10 गुना ज़्यादा को माता लक्ष्मी जी देंगी। तीसरी कहानी ये है कि एक दिन वेंकटेश्वर भगवान जी धरती पे सो रहे थे, तो उनके ये इतना बाल गाया था और उनको ऊपर पर्वत नीलाद्री पर्वत से उनको नीलावती माता देख रही थी। तो उनको ये लगा कि इतने सुंदर भगवान है, इतना सुंदर पुरुष लेटा और सो रहा है, लेकिन उनके इतने भी बाल ना होने की वजह से उनकी सुंदरता पे पूरा अच्छे लग रहे हैं। तो वो अपने सर का बाल खुद ही नोच के उनके सर पे लगा देती हैं, जिससे उनके सुंदरता पे 4 चार लग जाता है। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि एक स्त्री का सबसे बड़ा जो सौंदर्य होता है केश ही होते हैं। आपने पूरा केश मेरे लिए अपना दे दिया, तो जो भी स्त्री पूरा केश दान करेगी उससे जो भी धन मिलेगा उसका 10 टाइम्स माता पद्मावती देंगी। और तीसरी कथा ये है कि तिरुपति बालाजी जब धरती पर आए वेंकटेश के रूप में, जब पद्मावती माता जी के रूप में लक्ष्मी धरती पर आई, तो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा उनके पिताजी से। तो पहले ज़माने में होता था कि लड़के वाले लड़की को देते थे शादी के लिए, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने कुबेर जी से उधार लिया था शादी करने के लिए। तो उसका कर्ज आज तक ब्याज के रूप में जो हम लोग बाल का दान करते हैं, जिससे पैसा मिलता है, आज तक विष्णु भगवान जी कलयुग में चुका रहे हैं। तो तीसरी मान्यता ये भी है। और जो बाल का दान करता है, लक्ष्मी जी उनका जो भी उससे पैसा मिलता है विष्णु भगवान जी के मंदिर को, ट्रस्ट को, उसका 10 टाइम्स लक्ष्मी माता जी उनको देती हैं। तो एक कहानी ये भी है, जुड़ी हुई है। तो मैंने अपने बालों को दान किया था क्योंकि 7 साल से हम लोग का था कि हम लोग को जाना है दर्शन करने, और फाइनली वो दर्शन करने को मिला। और मैंने अपने पूरी भक्ति भूल के साथ बालाजी के सामने अपने नतमस्तक को रखा कि बालाजी अपनी कृपा हमारे पर बनाए रखिए और सब पर बनाए रखिए। तो यही रीज़न है। और दूसरी बात ये है कि बहुत लोग वहाँ पर जाके अपने बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। तो बहुत लोग की ऐसी मान्यता होती है कि हमें बच्चा हो तो अपने बच्चे का मुंडन यहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे मुंडन भी होता है। इसके अलावा अगर आप कोई तिरुपति जा रहा हो और आपकी मनोकामनाएं आप नहीं जा पा रहे, आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप तिरुपति जा पाएँ, तो भी लोग अपना हेड शेव करके बाल उनको देते हैं, वो तिरुपति तक अपने बालों को, उनके बाल तो वो लोग पहुँचाते हैं। ये भी एक ख़ास बात है। हम लोगों ने जब पूछा वहाँ पे तो लोगों ने बताया, और हम लोग देख भी रहे थे कि बहुत छोटे बच्चों का वहाँ पे मुंडन हो रहा था, 2 महीने 3 महीने के सबके बच्चों का मुंडन भी हो रहा था, और कई लोग अपना बाल भी लेकर के आते। तो ये आपकी श्रद्धा है कि आपको करना है कि नहीं करना है, आप पर है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और बाल वगैरह तो कुछ ऐसे दर्द वर्द नहीं हुआ था। इवन इतना अच्छा लगा, वो लोग एक्सपर्टीज होते हैं कि उन्होंने फट से बाल झुकाया सर, और बस बोलते थे कि गोविंदा गोविंदा बोलते रहिए। और गोविंदा गोविंदा बोलते बोलते कब बाल हेड शेव के पता ही चला। उसके बाद सचमुच में बहुत अद्भुत एहसास हुआ, जिससे लगा कि साक्षात बालाजी का था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मतलब बाकी लोग को 2-2 सेकंड से हटा देते, मैंने 10 सेकंड तक कंटिन्यू उनको निहारते ही रही। और वो बिल्कुल से अद्भुत ही फीलिंग थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि 2 सेकंड भी नहीं लगता है
फट से हटा देती, लेकिन मैं 10 सेकंड तक वो पता नहीं सब कुछ इससे पॉज हो गया, सब कुछ रुक गया था। जो हटाई लड़की थी वो भी कुछ सोच रही थी, मैं भी लगातार भगवान जी को देखते ही जा रही थी, देखते ही जा रही थी। और तो भगवान जी की कृपा थी कि इतना दूर से मैं आई और मैंने मतलब इतना बड़ा किया। तो सचमुच में सब पे तिरुपति बालाजी की आशीर्वाद बना रहे, और जिनकी भी इच्छा है सबकी इच्छा पूर्ण हो और सब लोग अपने बालों का दान करें। सो गाइज, आई होप आपको हमारा ये एक वीडियो पसंद आया होगा, जिसपे कई सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि आप बाल दान क्यों करते हैं या क्या क्या नियम है। तो मैंने बहुत शॉर्ट पे नियम समझा दिया, बाकी आप चाहे तो गूगल्स पे या और जा कर के सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं कल एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। देख ले, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।